द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत पस्त हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा है कि तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि अब पार्टी का एक एक नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। और नेता ही नहीं, बड़े पद पर आसीन लोग भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी का खुनबा बढ़ा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ छोड़ा कांग्रेस का और वो बीजेपी में शामिल हुए, तो उनके साथ कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन अब एक एक करके वो बीजेपी में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनको यहां तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको यहां मन मुताबिक काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के पास जा रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस से आए हुए लोग नहीं, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी में थे, जिनकी वैल्यू इसलिए कम कर दी गई कि कांग्रेस से आए हुए नेताओं को टिकट देकर उनको उम्मीदवार बनाया गया और जिताया भी गया, और भारतीय जनता पार्टी का वो उम्मीदवार जो एक बार हारा था, दोबारा उम्मीद लिए बैठा था, तो उसकी दाल कहीं से गलती हुई नजर नहीं आ रही है, वो भी पार्टी छोड़ रहा है। ऐसे में अब एक नए नेता का नाम जुड़ गया है, नरेंद्र सिंह तोमर। वो नरेंद्र सिंह तोमर नहीं, आप कैबिनेट स्तर पर चले गए होंगे, बड़काई नेता को समझे, बड़काई नेता को नहीं, मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना वर्चस्व रखने वाले हम मंत्री साहब की बात कर रहे हैं। मंत्री वो भी थे, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर उनका नाम है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले। खंडवा किल्लौद मांधाता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता और साल 2018 में विधानसभा प्रत्याशी, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा के प्राथमिक सदस्यता और पर्यटन निगम उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर है। बताया गया है कि पदों से संबंधित इस्तीफा मुख्यमंत्री और संगठन से संबंधित इस्तीफा संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को 21 जून को दे चुके हैं। ये इस्तीफा तो 21 जून का है। चर्चा इसकी अब क्यों हो रही है, यह भी अपने आप में समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके की बगावत पिछले कुछ समय से दिख रही है, वो तो दिखाई ही दे रही, लेकिन अभी जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही वो इशारा कर रही कि भारतीय जनता पार्टी कुनबा कितना कमजोर होता चला जा रहा है। मांधाता विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और जनसंघ के समय सक्रिय नरेंद्र सिंह तोमर 1985 में भाजपा में रहकर लगभग 2 दर्जन पदों पर रह चुके हैं। आप समझिए, ये पार्टी के कोर मेंबर में से हैं। इनको कोर मेंबर आप कर सकते हैं, कह सकते हो कि पार्टी जनसंघ के समय से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता है 1985 से। आप समझिए, 1985 से कई मतलब पदों पर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने पद को छोड़ दिया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जो वरिष्ठतम नेता हैं वो अब पार्टी से अलविदा कह रहे हैं। जिला सहकारी बैंक और भूमि विकास विभाग के अध्यक्ष तथा NHDC भी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। भाजपा में कई प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किल्लौद विकासखंड और मांधाता विधानसभा क्षेत्र में उनके समर्थकों की लंबी फौज भी है। उनके द्वारा इस्तीफा देने की मूल वजह का खुलासा नहीं हो सका है। वे अब परिवार व समाज को समय देने के लिए पार्टी से निवृत्त होने की बात कर रहे हैं। जो बातें निकलकर सामने ये निकलकर सामने कि वो परिवार को समय देना चाहते हैं। वो पार्टी में काम करने की वजह से जो है सक्रियता नहीं दिखा पा रहे थे अपने परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो अब वो सक्रियता दिखाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। चर्चा है कि जिले में पार्टी और संगठनात्मक गतिविधियों में वरिष्ठता के बावजूद उन्हें सम्मान व महत्व नहीं मिल रहा था जिसके वो हकदार थे। तो जिस चीज़ के हकदार थे वो उन्हें नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने जो है पार्टी से किनारा कर लिया। वैसे मांधाता विधायक नारायण पटेल कांग्रेस से भाजपा में आने और उन्हें पार्टी से टिकट मिलने के बाद से ही तोमर पार्टी नेताओं से नाराज चल रहे थे। दरअसल नरेंद्र सिंह तोमर, जब नारायण पटेल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया, उनको टिकट भी दे दी गई और वो चुनाव जीत कर आ गए, तब से ही तोमर नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र तोमर के खिलाफ ही नारायण पटेल ने चुनाव लड़ा था। निगम के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं होने से उपाध्यक्ष कोई सुनवाई अधिकारी नहीं करने में व्यतीत थे। ये भी बता रहे थे कि निगम के अध्यक्ष तो भैया मुख्यमंत्री हैं, मुझको उपाध्यक्ष बना दिया गया है, मतलब पद तो दे दिया गया लेकिन पावर के नाम पर 0 बटा सन्नाटा। इसीलिए वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे कि पद इतना बड़ा है लेकिन काम का नहीं है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस्तीफा देने के से क्षेत्र में भाजपा का कड़ा झटका लगेगा। राजपूत समाज के अग्रणी नेताओं में वो शामिल हैं। तो राजपूत नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और इसका नुकसान सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी दिखाई देगा। राजस्थान में भी जो राजपूताना समाज है वो नाराजगी दिखाएगा कि उनके कैडर के एक बड़े नेता की उपेक्षा की गई, उनको सही तरीके से तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने पार्टी से अलविदा कह दिया कि भैया पद भी दिया गया दिखावे के लिए
कि अधिकारी जिसमें आपके काम की ना सुने, क्योंकि आप उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री थे निगम के, तो उससे भी कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि छात्र जीवन से लेकर अभी तक पार्टी के लिए पूरे निष्ठा से काम किया। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, जिले से लेकर प्रदेश तक विभिन्न पदों की जिम्मेदारी दी, विधानसभा चुनाव में मौका दिया। पार्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया, अब आराम करना चाहता हूं। ये बात नरेंद्र तोमर ने कही कि मैं आराम करने के लिए पार्टी से अलविदा कह रहा हूं। लेकिन आप समझिए जिस तरीके की चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही मध्य प्रदेश में, उससे लगभग 2 दर्जन सीटें, यानी 1 दर्जन तो भैया 12 होता है, 12 दूनी 24 होता है, तो साफ तौर पर 22 नहीं 24 सीटों पर नुकसान हो सकता है। और 24 सीटें छोटी मोटी सीटें नहीं हैं, ये सिर्फ बगावत की वजह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाएंगी। देखिए जी न्यूज़ ने भी लिखा है, अब जी न्यूज़ ने लिखा है इसलिए सही ही होगा। देखा, एमपी भाजपा में बगावत से पार्टी को भारी नुकसान, 2 दर्जन सीटों पर हो सकता है असर, 2 दर्जन सीटें प्रभावित हो सकती है। मध्य प्रदेश भाजपा को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा से संतुष्ट नेता लगातार कांग्रेस की ओर पलायन कर रहे हैं। भाजपा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सागर जिले की नरियावली एससी सीट से 3 बार विधायक रहे प्रदीप लहरिया का भाई ने भाजपा के बीच दरारों के कारण अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। रविवार को हेमंत लहरिया कांग्रेस के प्रमुख कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में यहां कांग्रेस में शामिल हुए। हेमंत लहरिया पिछले साल नगरपालिका के चुनाव के लिए भाजपा के टिकट नहीं मिलने से काफी नाराज थे। इसी कारण से लहरिया कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लहरिया जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद भाजपा पर जमकर हमला बोला। भाजपा पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो यही नहीं रुका, अपने विधायक भाई पर भी परोक्ष निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मेरे नचरियावली विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक 3 बार सड़क बन जाती है। आपको बता दें कि 2023 में बीजेपी का किला रही सागर जिले की नरियावली सीट, जो कि एससी आरक्षित है, और इस सीट पर पिछले 3 बार से प्रदीप लहरिया जीत रहे हैं। इस सीट को भाजपा का गढ़ वाला विधानसभा क्षेत्र भी माना जाता है, जिस पर कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया है। जहां कांग्रेस के लिए लहरिया से आने वाले एससी को साधने की पूरी कोशिश तो है, तो वहीं भाजपा को इससे नुकसान भी हो सकता है। लहरिया कांग्रेस में जाना विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत भगवा पार्टी के समर्थन वाले परिवारों के सदस्यों का चौथा प्रमुख क्रॉसओवर है। इससे पहले अशोकनगर जिले के पूर्व भाजपा विधायक व राव देशराज सिंह यादव के पुत्र राव यादवेंद्र सिंह यादव 22 मार्च को कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और पूर्व बीजेपी सांसद माखन सिंह सोलंकी, जो वर्तमान में राज्यसभा के सुमेरु के रिश्ते में चाचा भी हैं, वो अप्रैल में कांग्रेस में शामिल हुए थे। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने 6 मई बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, और दिसंबर 2022 में गुना सीट से पहली बार बीजेपी सांसद डॉक्टर केपी सिंह के भाई ने, जिनका नाम अजयपाल सिंह है यादव है, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी गणित गड़बड़ा रही है। लगातार भाजपा के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने से मध्य प्रदेश में पार्टी कमजोर हो रही है, जिसको लेकर पार्टी के में अलग माहौल पलता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इन सभी बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से लगभग 2 दर्जन सीटों पर नुकसान हो सकता है, या यूं कहें कि कांग्रेस को सीधा 2 दर्जन सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सर्वे भी बता रहे हैं, समीकरण भी बता रहे हैं, रुझान भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश में होगा, और नुकसान सीटों में परिवर्तित हो गया तो फिर सरकार भी इस बार बन पाना मुश्किल है, और कांग्रेस की जय जयकार होने लगी है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।